हमें कैसे पता लगे कि इसकी जिंदगी में खैर है, इसकी जिंदगी में खैर नहीं है? आज हमारी नस्लें जब मुआशरों को देखती हैं तो वाकईन ये फर्क खत्म हो गया कि जनाब क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। तो आज का जवान, आज का बच्चा देखता है कि जनाब 22 करोड़ का मुल्क, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, लेकिन जिंदगियों में फलाह नहीं है, जिंदगियों में वो कामयाबी नहीं है। जब मस्जिद के मनारों से अजान की आवाज सुने कि हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, और मस्जिद में आए, नमाज पढ़े, लेकिन जिंदगी कामयाब ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह कहे पर जिंदगी कामयाब ना हो, इमाम जमाना को माने पर जिंदगी में खैर न हो, तो फिर अल्लाह के वादों का क्या होगा? कि खुदा कहे जिसने इस वजूद को माना उसकी जिंदगी में खैर है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसकी जिंदगी में क्या है? कामयाबी है। हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, ये राह कौन सी राह है? कामयाबी की राह है। फिर ये बच्चा टीवी देखे, यूट्यूब देखे, सोशल मीडिया देखे, करे कामयाब तो और हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या अल्लाह के वजूद को नहीं मानते। उनके मुल्क में आसाइश भी है, अमन भी है, लोड शेडिंग के मसले भी नहीं, चोरी चकारी भी नहीं, रिश्वत का निजाम भी नहीं, और यहां इतनी बड़ी दाढ़ी रखने के बावजूद भी बंदा राशि हो, मस्जिद में आने के बाद भी चप्पल चोरी हो जाए, ये कैसा मुआशरा है? हाँ? तो एक तरफ जब हम किसी वजूद को मानते हैं तो फर्क तो नजर आना चाहिए ना, कि अगर कोई अमीरुल मोमिनीन को मानता है, पहला इमाम, दूसरा नहीं मानता, भाई इन दोनों की जिंदगियों में फर्क क्या है? कोई अल्लाह के वजूद को मानता है, कोई अल्लाह के वजूद को नहीं मानता, इन दोनों की जिंदगियों में फर्क क्या है? आज सबका तर्ज जिंदगी एक बन गया, क्योंकि हम ज़बान से कहते कुछ हैं, ईमान हमारा किसी और चीज पर होता है। काफर भी हो तो ईमान एक चीज पर है, मुसलमान भी हो तो ईमान एक चीज पर है। तो जब ईमान किसी और पर हो और जबान पर कलमा किसी और का हो, तो जिंदगी में हमेशा असर उसका नजर आता है जिस पर इंसान का क्या होता है? ईमान होता है। अब पहला सवाल, ये जवान जिसे कामयाबी समझता है, क्या वो कामयाबी है कि नहीं? खुदा जिसे कामयाबी समझता है, क्या वो कामयाबी क्या है? असलन जब हम दुआएं करते हैं, खुदा मेरे रिज्क में इजाफा फरमा, तो मेरे जहन में कौन सा रिज्क होता है? जब ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं तो कहते अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़निल बराअह, ऐ खुदा मुझे रिज्क दे। किसका रिज्क दे? बराअत का रिज्क दे। अल्लाहुम्मा जअलनी महयाया महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ऐ खुदा मुझे जिंदगी चाहिए। कैसी जिंदगी? फरमा जैसी मोहम्मद और आले मोहम्मद की जिंदगी थी। अगला जुमला व ममाती ममात मोहम्मद व आले मोहम्मद, है खुदा मुझे मौत भी ऐसी देना। मतलब मेरा जीना, मेरा जाना दोनों किसकी तरह हो? मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरह हो। अब मैं दुआ तो कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है क्या उस तरह जीने की कोशिश भी कर रहा हूं कि नहीं? जब कहता हूं अल्लाहुम्मा जअलनी महयाया महया मुहम्मद व आले मोहम्मद, मुझे हयात मोहम्मद अता कर, हयात अली इब्न अबी तालिब अता कर, तो क्या अली की हयात जैसी जिंदगी जीने की कोशिश भी कर रहा हूं कि नहीं? या मैंने दीन का खुलासा कर दिया नमाज में? आज जब मैं लफ्ज बोलता हूं इबादत, तो आपके जहन में तसव्वुर क्या आता है? कि फला बंदा आबिद है, तो आपके जहन में क्या डेफिनेशन ऑफ आबिद है? आबिद वो है जो नमाज पढ़े, आबिद वो है जो हज पे जाए, आबिद वो है जिसके माथे पे सजदों के निशान हो। हम कहते हैं ये इबादत है। और खुदा कहे कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को खल्क इसीलिए किया ताकि वो क्या करे? इबादत करे। और इबादत इज इक्वल टू नमाज, इबादत इज इक्वल टू रोजा, इबादत इज इक्वल टू खैर खैरात। मैंने इबादत को महदूद कर दिया चंद दिन की एक्टिविटीज में। तभी वो इबादत खवारिज भी कर रहे थे, लश्कर यजीद वाले भी कर रहे थे। कि इमाम हुसैन अपनी पूरी रात मौला ने मोहलत मांगी कि एक रात मोहलत दो, मैं तस्बीह खुदा करूंगा, तो सूरह आले इमरान की 177 और 178 आयत की बड़ी शदीद तरीके से मौला विर्द कर रहे थे कि शिमर चीख उठा कि हुसैन इतनी बार इस आयत को क्यों पढ़ रहे हो?
तो आयत ये थी कि खुदा कुफार को ये कहता है, बनी इसराइल के लिए है कि तुम ये समझते हो कि खुदा तुझे जो जिंदगी लंबी दे रहा है ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। कोई इंसान ये समझे मुझे माल ज्यादा मिला तो ये रहमत, जिंदगी ज्यादा मिली तो अल्लाह कहता है ये रहमत नहीं, ये मोहलत है। और ये मोहलत कभी अजाब भी बन जाती है कि सद्दाम जितना लंबा जीता वो अजाब था उसके लिए, यजीद जितना लंबा जिए ये अजाब है इसके लिए। ऐ शिमर, अगर तुझे मौत नहीं आ रही, पूरी शबे आशूर तू जिंदा है, हुसैन के सीने पर भी सवार है, ये तुझे मोहलत दी जा रही है। और ये मोहलत तेरे लिए क्या बन रही है? अजाब बन रही है। ये रहमत नहीं है, ये अजाब है। से इबरत नहीं ले रहा। तो हमारे जहनों में जो तसव्वुरात हैं वो तसव्वुरात गलत हैं। हमने इबादत का तसव्वुर बनाया सिर्फ नमाज पढ़ना। फला बंदा आबिद है क्योंकि नमाज पढ़ता था, फला बंदा आबिद है क्योंकि हज में जा चुका है, फला बंदा आबिद है क्योंकि तरतीब से रोजे रखता है। अब यहां नमाज पढ़ के दुकान पर उसका अमल कैसा था हमने इसको देखा ही नहीं, या नमाज पढ़ के उसके लोगों के साथ मामलात कैसे थे हमने देखा ही नहीं। अच्छा जनाब, अगर हमने आपकी तारीफ और आपकी डेफिनेशन मान ली कि इबादत इज इक्वल टू नमाज, रोजा, हज और ज़कात, तो मुझे ये बताइए 24 घंटे में कितनी इबादत करते हैं हम? मुश्किल से 17 मिनट की नमाज, साल में एक हज, चलो एक आधी ज़ियारत। तो खुदा ने तो कहा जिंदगी का मकसद ही इबादत है। मतलब मेरे 24 घंटे किस में गुजरे हैं? इबादत में गुजरे। अब आओ प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है कि बंदा 24 घंटा मुसल्ले पे बैठे? पॉसिबल है बंदा 24 घंटा नमाज पढ़ता रहे? पॉसिबल है कि बंदा 24 घंटा अल्लाह का जिक्र करता रहे? तो जनाब अगर 24 घंटा मस्जिद में बैठ गया तो बच्चों के लिए कमाने कौन जाएगा? 24 घंटा जिक्र खुदा करता रहा तो जॉब पे कौन जाएगा? कारोबार कौन करेगा? तो जब आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो खुदा भी ऐसी डिमांड नहीं कर सकता कि जिंदगी का मकसद इबादत है। अब सवाल यह है कि मैं जिसको इबादत समझ रहा हूं वो इबादत और है, खुदा जिसे इबादत समझ रहा है वो इबादत और है। अगर इबादत को समझ जाओ तो रातों को सलमान का सोना भी इबादत बन जाता है।